नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जुर्म के किसी भी मामले में, क्राइम के किसी भी केस में, किसी संगीन वारदात में अगर बीजेपी के किसी नेता का नाम आ जाए, छोटे नेता का, बड़े नेता का, राष्ट्रीय स्तर के नेता का, तो समझ लीजिए गोदी मीडिया फिर उस केस की ऐसी तैसी करने में, उस केस को कमजोर करने में, उस केस का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और आज ऐसे ही एक केस से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। बहुत ही चर्चित केस है और मैं ज्यादातर क्राइम के मामले छूता नहीं, और खासकर इस तरह के मामले, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही गोदी मीडिया के किसी बड़े एंकर पर इशारा होगा, पूरे की पूरी बीजेपी की जो ट्रोल सेना है, मोदी सरकार की जो ट्रोल सेना है, मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता मुझे ये है कि आप तक सच पहुंचना चाहिए। मेरी जवाबदेही मोदी सरकार पर नहीं है, मेरी जवाबदेही आपके लिए। इसलिए पर्दा मैं 100% हटाऊंगा, चाहे जितने भी ट्रोल मेरे पीछे पड़ जाएं। और दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था उन घटनाओं की, उन केसेस की जहां पर खुदा न खास्ता कोई बीजेपी का बड़ा नेता शामिल हो जाए या छोटा नेता शामिल हो जाए, और जहां पार्टी की, बीजेपी की किरकिरी होने लगे, वहां गोदी मीडिया बड़े सलीके से एंटर करती है और कोशिश करती है कि या तो ध्यान हटा दे या उस केस को ही कमजोर कर दे। और आप समझ गए होंगे मैं किस केस का जिक्र करने जा रहा हूं। जी हाँ, इस केस का। ये दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुआ, और इसमें एक दिल्ली की बेटी थी, 20 साल की, अंजलि नाम था, और उसको 12 किलोमीटर तक ये गाड़ी रौंदती चली गई। और उस गाड़ी में सवार थे ये साहब, मनोज मित्तल। ये उस इलाके के, सुल्तानपुरी के कह लीजिए या दिल्ली के कह लीजिए, स्थानीय नेताओं में इनकी ठीक ठाक गिनती है। और जैसे ही ये शामिल हुए तो फिर कांग्रेस ने हमला बोल दिया, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने हमला बोला, आपने हमला बोला, बीजेपी की किरकिरी होने लगी। और ये कहाँ जाने लगा कि ये पार्टी का जो चाल चरित्र चिंतन है कहाँ से कहाँ आ गया। और तब जब पूरे देश में हलचल मची और मनोज मित्तल का नाम और बीजेपी का नाम उसमें घसीटा गया, आया, और वो अरेस्ट हुए, तब ये साहब आ गए, ये अवतरित हुए स्क्रीन पर। और उसके बाद इन्होंने किस तरह उस केस को, उसकी धज्जियां उड़ा दी, मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आज तक या सुधीर चौधरी को नाराजगी हो जाए, लेकिन मैं उस दुखती रग को पकड़ना चाहता हूं जहां ये केस अदालत में कमजोर कर दिया गया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे के साथ करेंगे। अब दोस्तों, खोजी पत्रकारिता करना, किसी घटना की तह में जाना, डीप डाइव करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, स्टिंग ऑपरेशन करना, सच सामने लाने के लिए, ये पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा है। मैंने भी किया है और लोग भी करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, खोजी पत्रकारिता, किसी अक्यूज को, आरोपी को फायदा देने के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो गरीब विक्टिम है, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष है, अगर उसको नुकसान हो रहा है या केस कहीं अदालत में जाके कमजोर हो रहा है, तो फिर वो खोजी पत्रकारिता है, पीत पत्रकारिता है, गोदी पत्रकारिता है, ये फिर आपको तय करना पड़ेगा। और आज मैं इसी पर पूरी तरह से फोकस होने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज बहुत बारीकी के साथ सुनिए, देखिए, और फिर खुद फैसला लीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मामले में हिंदुस्तान के एक नामी गिरामी एक्सपर्ट को भी लाऊंगा, उनकी ओपिनियन भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन अंतिम फैसला आपको लेना है कि क्या अंजलि के साथ इंसाफ हो पाएगा, क्या अंजलि की जो आत्मा है वो ऐसी पत्रकारिता को माफ करेगी, या उस गरीब बेटी के घर के साथ जो सलूक होगा, या अदालत में इस केस का जो हश्र होगा, उस पर अंतिम फैसला आपको करना है कि देश की पत्रकारिता मोदी के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, इन गोदी सेठों के दौर में कहां से कहां आ गई है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं खुलासे पर आऊँ, बड़ी खबर पे आऊँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस केस को रिकैप कर दूँ, रिवाइंड करूँ। वो लोग जो इस केस को नहीं जानते हैं,
मिनट भर में उनको एक केस समझा दूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब की गाइडलाइंस बड़ी सख्त हैं ऐसे मामलों में जो निर्मम घटनाएं होती हैं अपराध की। तो फुटेज मेरे पास बहुत सी है जो मुझे पुलिस सूत्रों से मिली, मैं उनको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये वायलेशन होगा यूट्यूब की गाइडलाइंस का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ तस्वीर और कुछ फैक्ट्स से समझाने की कोशिश करूँ। घटना जो है ये मैंने पहले भी कहा कि नए साल की रात की घटना थी। 31 दिसंबर की रात कह लीजिए, 1 जनवरी का भोर कह लीजिए। उस वक़्त ये घटना हुई सुल्तानपुर इलाके में, जहाँ पर एक बैलोनो गाड़ी जिसमें 4-5 लोग बैठे थे, जिसमें मनोज मित्तल भी थे जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय नेता, वो भी थे। और वो गाड़ी से टकरा गई एक स्कूटी जिसमें 2 लड़कियां सवार थीं। पहले आया था कि एक लड़की बैठी है अंजलि, बाद में आया कि नहीं एक लड़की और बैठी थी पीछे, उसका नाम निधि था। उस पर मैं आऊँगा। और ये गाड़ी जो है स्कूटी पहिए में फंसी बलेनो के, और फिर सुल्तानपुरी से लेकर कांझावाला 12 किलोमीटर तक, ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ तक बलेनो में, कार में, ये गाड़ी में, ये इस बिटिया की जो बॉडी है फंसती चली गई, रगड़ती चली गई। और उसका क्या हालत हो गई वो तस्वीर तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक जघन्य मौत थी और इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अब दोस्तों मैं सीधे सुधीर चौधरी के उस खुलासे पर आता हूं जिनको उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी खबर है, और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। अब जाहिर तौर पर चौधरी साहब ने ये भी कहा इस शो में कि अगर वो जो लड़के थे जिसमें मनोज मित्तल बैठे हुए थे, अगर वो गाड़ी रोक लेते, रुक जाते, गाड़ी को इतनी किलोमीटर तक घसीटते नहीं, तो ये लड़की बच सकती। ये सब चीज़ें तो कहीं, लेकिन असली चीज़ जो वो कह गए, जिसका लाभ अल्टीमेटली अदालत में उठाया जाएगा, वो ये बात थी। पहले इस बात को सुनिए, फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो लड़की स्कूटी चला रही थी यानी अंजलि ने भी काफी ज्यादा शराब पी थी और वो उस समय होश में नहीं थी। अब चौधरी साहब के बुलेटिन का खुलासे का मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा सुनाया, पूरा हिस्सा आप जाके आज तक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि वो जो अंजलि थी, वो जो स्कूटी चला रही थी, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अब दोस्तों अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट में अगर आप ये बताते हैं कि जो मोटरसाइकिल वाला था या जो स्कूटी वाली थी उसने शराब पी रखी थी और शराब पी के उसने गाड़ी लड़ा दी, तो फिर अदालत में क्या होगा? अदालत में जब फैसला होगा, सुनवाई होगी, तो जो डिफेंस है, जो मुजरिम हैं, जो आरोपी हैं, उनके जो वकील हैं, वो क्या बताएंगे? वो तो यही कहेंगे साहब अंजलि ने शराब के नशे में वो धुत थी और उस शराब के नशे में उन्होंने गाड़ी भिड़ दी बलेनो में। यानी कुल मिलाकर ये तो कोई इंटेंशनली ये एक्सीडेंट नहीं किया गया, ये कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। वो तो बात की बात है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, जब गाड़ी भिड़ी, जो एक्सीडेंट का प्रेमाइस था, उस वक्त अंजलि ने शराब पी रखी थी। और ये बात सुधीर चौधरी साहब ने जो कही, दरअसल जो एकमात्र आप कह सकते हैं चश्मदीद गवाह है, और वो जो लड़की है निधि, वो निधि जो अंजलि के पीछे बैठी थी, उसकी सहेली थी। 3 दिन बाद बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ। हालांकि पुलिस ने किस तरह से अलाउ कर दिया इंटरव्यू, इस पर फिर कभी, लेकिन निधि ने कहा कि वाकई बहुत बुरी तरह से शराब पी रखी थी, और इतनी शराब पी रखी थी अंजलि ने कि उसको तो होश ही नहीं था। यानी जो स्कूटर लड़ा या स्कूटी लड़ी बलेनो से, तो ये मनोज मित्तल जो वहाँ बैठे थे, बीजेपी के नेता या बाकी जो लड़के थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। ये तो खुद बेहोश थी और खुद गाड़ी लड़ाती। अब आप सोचिए कि ये केस किस तरह से अदालत में जब जाएगा, लोग भूल जाएंगे इसको महीने भर बाद, उसके बाद इसका हश्र क्या होगा। सुनिए वो लड़की से क्या कहलवाया गया है, उसने क्या कहा। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने, तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी। हम अब सुधीर साहब का अगर खुलासा देखें तो फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि जो लड़की पीछे स्कूटर पर बैठी हुई थी, स्कूटी पे, जो चश्मदीद है इकलौती, सुधीर साहब बता रहे हैं, उस लड़की का यानी निधि का ये कहना है
कि अंजलि जो स्कूटी चला रही थी वो बेतहाशा उसने पी रखी थी, नशे में धुत थी, उसे तो होश ही नहीं था। यानी जो एक्सीडेंट हुआ वो तो होना ही था, लाजमी था कि जब आप इतने नशे में हैं तो फिर बलेनो वाले क्या करें, आपने तो खुद ही जाके गाड़ी भिड़ा दी। लेकिन बात दोस्तों यहीं पर नहीं रुकी। निधि अब आगे कहती हैं, ये जो इंटरव्यू हुआ हो सकता है पुलिस ने फैसिलिटेट किया हो, इसमें निधि आगे ये कहती हैं कि साहब बलेनो तो बलेनो, ये जो स्कूटी थी चंद मिनट पहले ये ट्रक से भिड़ने जा रही थी और ट्रक में वो भिड़ ही गई थी, किसी तरह से उसने पीछे से ब्रेक लगा दी। यानी बलेनो से अगर एक्सीडेंट ना होता तो ट्रक से तो शर्तिया हो जाता, वहाँ किसी तरह से बच गए थे। इसका मतलब क्या है कि अदालत में जब दोस्तों ये केस जाएगा तब तक गोदी मीडिया भी भूल जाएगी, हम और आप भूल जाएंगे, सालों लग जाते हैं, मुद्दत लग जाती है केस को ट्रायल पर आने पे। और तब डिफेंस काउंसिल यही कहेगी कि साहब वो जो जिसने एक्सीडेंट किया, ये जो विक्टिम है दरअसल वही नशे में था, उसी ने गाड़ी भिड़ा दी थी। और तब ये जो बयान है, तब ये बयान जो है वही इस केस का फैसला करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये केस पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। अब दोस्तों अगर इस घटना को हम देखें और थोड़ा बारीक से इसको अगर हम इसका आकलन करें, असेसमेंट करें, तो इसके दो पार्ट हैं इस इंसिडेंट के। पहला पार्ट है कि एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ, किन हालात में स्कूटी बलेनो कार से भिड़ी, वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, हालात क्या थे। और दूसरा पार्ट है कि गाड़ी भिड़ने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद फिर क्या हुआ, यानी जो लड़की को वो गाड़ी घसीटती हुई ले गई। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सारा का सारा दोष मढ़ दिया जाएगा बेचारी अंजलि पर, क्योंकि निधि कह रही हैं, कैमरे पर बोल रही हैं, बाकायदा उन्होंने बयान दिया है कि जो स्कूटी चला रही थी अंजलि वो नशे में धुत थी, बलेनो से भिड़ने से पहले ट्रक में भिड़ते भिड़ते बच गए थे। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि स्कूटी चलाने वाली जो लड़की थी वो नशे में धुत थी, यहीं पर केस का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से जब कोर्ट में जाएगा कमज़ोर हो जाएगा। और उसके बाद जो अंजलि को गाड़ी से घसीटने की बात है, वहाँ पर भी निधि ने कहा है कि हमने तो ये देखा उठ के, जब हम ये एक्सीडेंट हुआ और अंजलि जो है वो पहिए में फंस गई कार के, मैं उधर थोड़ी दूर जाके गिरी, मुझे तुरंत होश आया और मैंने देखा कि उन्होंने गाड़ी को रोका, गाड़ी को आगे पीछे किया, यानी वो स्पेस देना चाहते थे। लेकिन बाद में यही कहा जाएगा कि साहब अंदर स्टीरियो बज रहा था, अंदर ये हो रहा था, फिर गाड़ी को लगा कि को छोड़ के आगे बढ़ गए, जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन जो पहला प्रेमाइस है कि एक्सीडेंट किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, वो स्ट्रक्चर, ये जो नशे में धुत होने की बात आई है और उसको फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर ये केस कमज़ोर हो गया। और मैं ये बात आपको समझाऊंगा नहीं अब ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट में लाया हूं राजेश पांडे। और राजेश पांडे वो शख्स हैं जो बरसों तक उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों के वो कप्तान रहे, एसएसपी रहे, तमाम केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं, तमाम क्रिमिनल्स के गैंग से भिड़े हैं, गैलेंट्री मेडल है। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राजेश पांडे से बेहतर पुलिस ऑफिसर हाल फिलहाल में यूपी पुलिस ने पैदा नहीं किया। और ये अपना एक चैनल चलाते हैं किस्सा गोई, उस चैनल में इन्होंने बाकायदा कहा है कि मुझे शक है कि ये जो लड़की है जिसके बयान एक चैनल पर चलाए गए, कहीं ना कहीं वो ट्यूटर्ड है, कहीं ना कहीं उसे मैनेज किया गया, कहीं ना कहीं ये केस को हल्का कर देंगे। सुनिए, पांडे जी को सुनिए। मुझे अपने एक्सपीरियंस से निधि का बयान पता नहीं क्यों ट्यूटर्ड लगता है। अब राजेश पांडे जिनकी छाती पर कई मेडल आप देख रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, और कम से कम ऐसे इन्वेस्टिगेशन के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में, एसटीएफ के फाउंडर थे। उनका कहना है कि ये बयान ट्यूटर्ड लगते हैं। ट्यूटर्ड वो इसलिए कह रहे हैं, अगर घटना होते ही, जिस वक्त ये घटना हुई थी ताज़ी ताज़ी, तब अगर डॉक्टरी होती, नशे की जांच होती निधि की, और तब पता लगता कि नहीं साहब शराब पी रखी थी, धुत थे, और उस वक्त ये बयान देती, घटना होने के बाद तो उस पर यकीन करना लाजमी था। लेकिन साहब घटना 31 की रात हो रही है,
और 72 घंटे बाद ये बयान आ रहा है। तो ये बयान जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है, स्वेच्छा से आ रहा है, या फिर 72 घंटे बाद बुलवाया जा रहा है? इसको समझना होगा, इस गणित को समझना होगा। और इसी तरफ राजेश पांडे इशारा कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टिया, पहली नज़र में, कि कहीं ना कहीं ये बयान ट्यूटर्ड हो सकता है, किसी ने सिखा दिया हो, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि डैमेज हो गया है, ये बयान पब्लिक डोमेन में आ गया, चैनल ने अपनी टीआरपी ले ली, चौधरी साहब को रेटिंग्स मिल गई होंगी कि साहब क्या स्टोरी है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या इंटरव्यू किया है, क्या तीर मारा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम और आप, देश दुनिया सब भूल जाएगी इस केस को, और जब मुद्दतों बाद ये केस ट्रायल पे आएगा, कोर्ट पे आएगा, तब यही बयान कहीं ना कहीं अंजलि की आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे, परिवार को ठेस पहुंचाएंगे। क्योंकि परिवार इस तरह की मौत, जिसने जवान बेटी 20 साल की खोई है, वो ये मौत जिंदगी भर नहीं भूलता है, हम भूल जाते हैं। तो ये केस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कमज़ोर हुआ। मैं फिर कहूँगा कि चाहे बीजेपी के नेता का नाम हो या किसी भी नेता का नाम हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, खोजी पत्रकारिता करने से पहले, गोता मारने से पहले ये देखना चाहिए कि आप मुल्जिम के साथ खड़े हैं या आप एक गरीब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और जो आप बता रहे हैं उसका केस पर क्या असर होगा, ये सोचना चाहिए। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर आपके कमेंट चाहूँगा। मेरी कोशिश ये थी कि अगर मुल्जिम भाग गए होते, गाड़ी मिलती नहीं, और तब कोई एंकर आज तक का या किसी और चैनल का उस गाड़ी को बरामद कर लेता या उन मुल्जिमों के नाम बेनकाब कर देता, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी। लेकिन जहाँ सब लोग पकड़े गए हैं और जहाँ पर घर वाले कह रहे हैं कि उनके साथ बुरा हुआ, ये हत्या लगती है, ऐसे में आप अगर नशे की बात लाके उसको बार बार फोकस करके, और उस लड़की से जो 3 दिन तक चुप रही, उसने जब जुबान खोली तो जिस तरह से तोते की तरह उसने बातें रखी हैं, उन बातों को आप जो दिखा रहे हैं, उससे केस का जो हाल होगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक आईना दिखाऊं, और ये आईना उस गोदी मीडिया को भी है जिसको सोचना चाहिए, जिसको समझना चाहिए कि केस की सेंसिटिविटी क्या होती है। बहरहाल आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब देने की। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों से कहिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।